वेलकम बैक टू माई चैनल शेड्स ऑफ कैंडिको। सो आई होप आप सब लोग एकदम ठीक ठाक हैं। नाउ आई थॉट बिकॉज आई लव मेकअप सो मच, इस चैनल पे भी ना एक आध वीडियो मेकअप का होना ही चाहिए। मैंने सोचा चलिए इस चैनल पे भी एक आध मेकअप वीडियो करते हैं, बट एक ट्विस्ट के साथ करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके अजम्पशंस एंड मेरे आंसर्स, आई लव दिस काइंड ऑफ चैटी वीडियोज वेयर यू नो वी गेट टू आस्क ईच अदर क्वेश्चंस एंड हमें एक दूसरे के बारे में पता चलता है। तो मैंने सोचा चलिए इस बार कुछ नया करते हैं। स्ट्रेंजर से तो हमेशा पूछते ही अजम्पशंस, आज पूछते हैं अपने लव्ड वन से या अपने क्लोज वन से जो आज हमारे बारे में इतना कुछ जानते हैं। उन लोगों ने जब हमें पहली बार देखा होगा या हमसे मिले होंगे तो हमारे बारे में क्या सोचा होगा। मैं हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। तो मैंने कुछ लोगों को जिनसे मेरे अच्छे बॉन्ड्स उनको मैसेज किया एंड मैंने उनसे पूछा कि बताइए भाई पहली बार देखा आपने मुझे तो क्या सोचा आपने मेरे बारे में। तो उन्होंने अपने अजम्पशंस मुझे भेजे हैं एंड मैंने उनमें से कुछ अजम्पशंस सिलेक्ट किए हैं जिसका मैं आज आंसर देने वाली हूँ। सो नाउ विदाउट एनी बिग इंट्रो लेट्स जस्ट जंप इनटू दोज अजम्पशंस। And while answering your questions, I am gonna create this look right here. I am so happy with this look and I hope आपको भी ये पसंद आएगा. So enjoy yourselves. तो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा यूनिक समरी के जैसा पढ़ के बताऊंगी कि क्या अजम्पशन है एंड देन मैं उसको क्लियर करूंगी। अगर आपको पूरा डिटेल्ड अजम्पशन पढ़ना है तो मैं वहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे पॉपअप होगा, आपको पढ़ सकते हैं। तो द फर्स्ट अजम्पशन इज नेचुरल ब्यूटी है, घमंड तो बहुत होगा। अब आई डोंट नो मैं किस अकॉर्डिंग उनको नेचुरल ब्यूटी रखती हूँ एंड ये तो यू नो बोलते हैं कि देखने वालों की आंखों में होती है ब्यूटी की, सामने वाले को आप कैसे देख रहे हैं। अगर आप अच्छे हैं, आपकी नज़रें साफ है तो आपको सामने वाला भी अच्छा लगता है। तो आई थिंक ये तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने भी अजम्पशन लिखा है तो यू आर वेरी गुड एंड यू आर अ नेचुरल ब्यूटी, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ। एंड जो सेकेंड अजम्पशन है घमंड तो बहुत होगा। मुझे लगता है अगर आप बहुत अच्छे दिखते हैं या आपके पास कोई भी अच्छी चीज़ है या आप फॉर्चुनेट हैं या प्रिविलेज्ड हैं तो उसमें घमंड करने की कोई भी बात नहीं होती है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। एंड मैंने बहुत से लोगों को यू नो घमंड करते हुए देखा है इन सारी चीज़ों के ऊपर, जो कि उस घमंड के चक्कर में छू मंतर हो जाती है सारी चीज़ें। एंड मैंने तो वेरी वेल एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत से बार देखा है, बहुत से लोगों को देखा है, इसलिए मैं घमंड से कोसों दूर चलती हूँ। एंड स्पेशली मेरी मम्मी हमेशा मुझे यही सिखाती है यार कुछ भी करो लेकिन घमंड मत करो, घमंड से थोड़ा सा दूर रहो। नेक्स्ट इज़ यू आर क्लोज टू गॉड एंड use this quality to motivate others. So yes, I am close to God, I am so close to God and मेरा तो पूरा विश्वास हर चीज़ भगवान के ऊपर ही है, जो मेरे गुरु हैं उनके ऊपर। एंड मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मेरे कांटेक्ट में आता है, जो मेरे टच में रहता है, मैं उसे ना एक्सप्लेन कर सकूँ कि जो कुछ होता है सब भगवान की मर्ज़ी से होता है एंड भगवान है। एंड स्पेशली आज की यूथ है जिनको ये लगता है कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते हैं एंड जो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं एंड इतना अजीब सा बिहेवियर है आजकल की यूथ का। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसीलिए ये सारी कोविड सिचुएशंस सब ऐसे बीच बीच में सिचुएशंस आती हैं इंसान को ये बताने के लिए कि भगवान है। भगवान भी कहते हैं बेटा मैं हूँ, ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है, तुमको जितना दिमाग दिया है उतना यूज़ करो, क्रिएटर बनने की कोशिश मत करो यू नो। इसलिए कोशिश मैं पूरी करती हूँ, अब वो तो भगवान के हाथों में ही है कि कौन यू नो उन पे बिलीव करता है एंड कौन नहीं। नेक्स्ट वन इज आई एम रिलीजियस, स्मार्ट, सोशल बटरफ्लाई, फैट, ईट्स अ लॉट, स्पेंड्स अ लॉट। ये जो कुत्ते वाले लोग दोस्त होते हैं ना जो वही ऐसे लिख सकते हैं। सो मैं क्लियर कर देती हूँ सबसे पहले एक एक करके। रिलीजियस, सो यस आई एम रिलीजियस। स्मार्ट, अब स्मार्ट का तो मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी। अगर आप लोग को लगती हूँ स्मार्ट तो स्मार्ट हूँ, नहीं लगती हूँ तो नहीं हूँ। सोशल बटरफ्लाई, सोशल बटरफ्लाई तो मैं उतनी ज़्यादा तो नहीं हूँ, मुझे उतना भी ज़्यादा लोगों के साथ हैंग आउट करना अच्छा नहीं लगता है। हाँ अगर मेरे फेवरेट लोग हैं एंड दे आर गोइंग आउट समवेयर तो चल जाता है, बट स्टिल मैं ऐसे इंसान हूँ नहीं जो कूद कूद के प्लान बनाते हैं कि हाँ बाहर जाना है बाहर जाना है, लेकिन जो टाइम आता है बाहर जाने का तो यार मैं सोचती हूँ मैं कौन सी बुद्धि मेरी घास चढ़ने गई थी जो मैंने प्लान बना लिया, क्योंकि मुझे बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
मुझे घर में ही बैठना बहुत अच्छा लगता है एंड घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना में बहुत अच्छा लगता है। एंड ट्रस्ट मी, जब लॉकडाउन लगा था तो एक इकलौती शायद इस संसार में इंसान थी, वो जो थी मैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि यार चलो कहीं भी नहीं अब जाना पड़ेगा, घर में बैठ सकते हैं, किसी से मिलना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई प्लान्स नहीं बनेंगे। ओह माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी। सो आई वुड से आई एम नॉट अ सोशल बटरफ्लाई बट आई एम माई हाउस बटरफ्लाई। Next, she is fat and she eats a lot and this is true, yes I eat a lot and जाहिर सी बात है आप ज़्यादा खाएंगे तो मोटे तो होंगे ना, इसमें कोई अचंभित होने की बात तो है नहीं। तो yes I eat a lot and I am fat, क्या करूँ। and spends a lot and this is also true, मैं यार बहुत सच में बहुत खर्चा करती हूँ। एंड फन फैक्ट बताऊँ, जो मैं कमाती हूँ मैं उसमें से खर्चा नहीं करती हूँ, मेरे को मेरे पापा से लेके उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो आई यार, जो दिस इज़ वेरी ट्रू यू नो, आप जब कमाना स्टार्ट करते हैं तो आपको पैसे की वैल्यू पता चलती है कि यार सच में कितनी मेहनत से कमाया जाता है। जब तक हम अपने पेरेंट्स का पैसा उड़ाते हैं हमें रियलाइजेशन नहीं होती है। एंड इसीलिए कहते हैं बचपन बहुत अच्छा होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कोई कुछ भी नहीं होती है। जब आप बड़े होते हैं तो आपको ये सब पता चलता है। खैर वो सब मेरे केस में तो स्टिल नहीं है, बट स्टिल मुझे मेरे बाप का पैसा उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो उनसे ले लेके सच में मतलब जितना हो सके फुल स्ट्रेंथ फुल स्पीड से उनका पैसा उड़ाती हूँ। नेक्स्ट वन इज़ नकचड़ी एंड ये मैं बताना चाहती हूँ कि आई डोंट नो वाई, पहली बार में कोई भी जो भी मुझे देखता है उनको ऐसा ही लगता है कि मैं बहुत घमंडी हूँ एंड मैं बहुत ही ज़्यादा नकचड़ी हूँ एंड मुझ में एटीट्यूड तो भर भर के होगा। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लोग ऐसा देख के समझते हैं कि मेरे में घमंड होगा एंड मैं इतनी नकचड़ी होंगी। जस्ट दैट कि मैं बहुत शाय नेचर की हूँ एंड मुझे ना समझ में नहीं आता है कि मैं लोगों से आखिर फर्स्ट मीट में मैं क्या बात करूँ उनसे, मुझे ऐसा समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा कम लोगों से बात करती हूँ। एंड लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा नकचड़ी है एंड घमंडी है। तो लेट मी क्लियर दिस आउट कि मैं नकचड़ी नहीं हूँ यार, सच में मुझे खाली समझ में नहीं आता है कि क्या बात करनी चाहिए। बट हाँ, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि जब लोग मुझे समझने लग जाते हैं एंड हम लोग अच्छे क्लोज हो जाते हैं, जानने लग जाते हैं, तो लोगों का ये ओपिनियन चेंज हो जाता है। एंड देन मुझे लोग बोलते हैं कि यार नहीं वो ओपिनियन गलत था हमारा, तुम घमंडी नहीं हो, नकचड़ी नहीं हो। सो आई एम लाइक बिट रिलैक्स्ड कि चलो ठीक है, अब लोगों का जैसा थॉट प्रोसेस होता है आप कुछ कर नहीं सकते ना। मैं भी सोचती हूँ ठीक है यार चलता है ना, इट्स ओके। बट जब आपका बॉन्ड क्या बोलते हैं बढ़ता है, डेवलप होता है, एटलीस्ट तब उनका ये ओपिनियन नहीं है तो इट्स ओके। एज लॉन्ग एज आपका बॉन्ड अच्छा है, रिलेशनशिप जब आपका डेवलप हो जाता है उसके बाद लोगों का आपके बारे में ये ओपिनियन नहीं होना चाहिए, तो दैट्स ओके। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में आप किसी को भी करेक्टली जज नहीं कर सकते हैं, मिसकंसेप्शन हमेशा रहते हैं, तो आई थिंक इट्स ओके। Next up is you wear a lot of makeup and you are rich. So it totally depends upon my Sorry, I'm not sure. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन माई मूड कि मेरा मूड कैसा है। जब मेरा मूड होता है तो मैं मेकअप कर भी लेती हूँ, नहीं होता है तो कोई भी कहीं बाहर भी अगर जाना है ना किसी शादी पार्टी में भी, तो भी मैं ऐसे ही मुँह उठा कर चल देती हूँ अगर मेरा मूड नहीं है तो। खैर ऐसा तो बहुत रेयरली होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार आप कहीं भी बाहर स्टेप आउट कर रहे हो तो आपको प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। लोग ये नहीं सोचे आपको देख के कि ये क्या कैसे नींद में से उठ के आ गई है। मेरा ऐसा बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है अगर लोग ऐसे जज करते हैं मेरे बारे में। आई हेट दिस। मेरे पेरेंट्स भी ऐसे हैं, उन्होंने हमेशा से उन्होंने यही सिखाया, स्पेशली मेरे डैड, कि कहीं भी जाओ प्रेजेंटेबल बन के जाओ। इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रेजेंटेबल। सो या दैट टोटली डिपेंड्स ऑन माई मूड। एंड अगेन ये मास्क पहनने के चक्कर में मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मास्क पहनते तो आपका पूरा मुंह वैसे ही कवर हो जाता है, तो आपको ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है आजकल। तो assumption, yes I do wear a lot of makeup and personally I love it। and makeup you know एक अलग ही vibe होती है मेकअप में। कभी मैं stressed होती हूँ या मेरा मूड नहीं होता है ना, मैं उठा के मेकअप करने लग जाती हूँ and that instantly lifts up my mood। so कहते हैं कि अगर आप stressed हैं या depressed हैं तो जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। तो मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है
एंड नेक्स्ट इज़ यू आर रिच। सो येस आई एम रिच। मेरे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं जो मुझे इतने अच्छी बातें सिखाते हैं। मेरे पास सिबलिंग है जो मुझसे इतना अच्छा प्यार करते हैं और मुझे आराम से बैठ के घर के छाँव के नीचे खाना खाने को मिल रहा है। सो येस आई एम रिच। एंड अगर आपके पास ये सब है तो आप भी बहुत 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 रिच हैं। No one can be as sweet, caring and loving person like you. तो आई वुड से येस दैट इज़ ट्रू। जब भी मैं अपना कोई भी फ्रेंड है या फिर जिससे मेरी कोई कज़िन है जिससे मेरा दिल लगता है या मेरे कोई बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो अगर मैं उनके साथ एक बॉन्ड में हूँ या एक रिलेशनशिप में हो तो यू नो मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ उनको देने को तैयार हो जाती हूँ। लाइक आई डेडिकेट माई सेल्फ टू दैट फ्रेंडशिप और बॉन्ड। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता यार कि अगर मतलब जैसे रहता है ना कुछ फ्रेंडशिप्स में ऐसे रहता है, अगर आपकी लड़ाई हो जाती है तो आपके अंदर इतनी ईगो की प्रॉब्लम रहती है या आदत से मजबूर होते कभी कभी लोग कि नहीं मनाते हैं सामने वाले को। बट मेरा ऐसा है कि नहीं यार, अगर ठीक है लड़ाई हो भी गई है तो इट्स ओके, वी शुड टेक द स्टेप टू यू नो सॉर्ट थिंग्स आउट। एंड अच्छा ऐसे फ्रेंड्स जिनसे हमारी कभी लड़ाई हो जाती है तो आगे आके मनाना प्रेफर नहीं करते, तो मैं सोचती हूँ ठीक है अगर सामने वाला प्रेफर नहीं कर रहा है तो हम कर लेते हैं, उसमें क्या है। तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि हम ऐसा बॉन्ड टूट जाए या फिर कुछ ख़राब हो चीज़ें बीच में। इट्स ऑलवेज बेटर टू यू नो कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं या कुछ भी गलत फहमियाँ होती है सब दूर हो जाती हैं। वो मैं सोचती हूँ ठीक है व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। तो यार मेरे लिए तो मेरे बॉन्ड मेरे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड जब तक मैं उस इंसान को मना नहीं लूँ मेरे को चैन नहीं आता है। एंड मेरा जो भाई है, बड़ा भाई है, हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक में खेल रहे थे एंड उसके पास एक कैंची थी जो बार्बर्स के पास रहती है कैंची काटने की। हमारा छोटा भाई था, वो जाता नहीं था बाल कटवाने, तो उसके लिए हम सिजर लाते थे बार्बर से एंड देन घर में ही काटते थे। तो हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, मैं भाग रही थी, वो मेरे पीछे भाग रहा था मेरे को पकड़ने के लिए। वी वर जस्ट यू नो जोकिंग अराउंड कि आजा तेरे बाल काटता हूँ एंड ऑल। तो उस भागने के चक्कर में मेरा कान ही काट दिया। मतलब ऐसे लिटरली ऐसे कान काट दिया, 2 पीसेस हो गए थे मेरे कान के। एंड देन मैंने स्टिचेस लगवाए एंड पता नहीं क्या क्या लगवाया। एंड फन फैक्ट बताऊँ, मेरा उसने कान काट दिया, मुझे तब तक भी मैं आराम से घूम रही थी पूरे घर में। जैसे ही मेरा हाथ लग गया एंड देन मुझे पता चला कि इट्स ब्लीडिंग, खून निकल रहा है, उस मोमेंट से मैंने रोना शुरू कर दिया। वाओ, मतलब बचपन भी अजीब ही होता है सच्ची में। सो एंड दिस माई ब्रदर प्रशांत, तुम्हें इतना प्यार करता है ना मुझसे यार, मैं क्या बताऊँ। एंड आई लव हिम टू, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। एंड मुझे ये बॉन्ड देख के बहुत अच्छा लगता है, कोई आपकी इतनी केयर कर रहा है, कोई आपसे इतना प्यार कर रहा है। यू फील सो लकी एंड आई एम ब्लेस्ड। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई लव यू। Next is you rarely get angry and you prefer to be chill and smiling always. So that is true यार, मुझे हंसते खेलते कूदना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ये जो लोग मुंह बना के बैठ जाते हैं और जो ये हो जाते हैं ना, मेरे को वैसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा लगता है यार क्या है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बात करो एंड सॉर्ट करो ना, आप एक कोने में, बिकॉज यू वर्क टुगेदर, आप असाइनमेंट साथ में करते हो, आप प्रोजेक्ट साथ में करते हो, तो अच्छा नहीं लगता यार कि आप ऐसे मुंह बना के बैठ जा रहे हो एंड आपको ऑफिस में साथ में काम करना पड़ता है या कुछ भी ऐसे कहीं भी आपको यू नो साथ में हमेशा काम करना पड़ता है। तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो ये मुँह बना के बैठ जाते हैं सच में। मेरा भाई हो या मेरी कजिन्स हो, कोई भी ऐसा करता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ऐसे मुंह बनाने वाले। तो ऐसा लगता है यार दूर रहो मुझसे। इफ़ यू कांट सॉर्ट थिंग्स आउट देन स्टे अवे। एक लिमिट तक भी यू नो मैं मनाती हूँ लोगों को। मुझे एज आई टोल्ड यू, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे ब्रेक हो बॉन्ड्स, फ्रेंडशिप्स में ऐसे दरारें हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती है। बट देन मैं एक लिमिट तक ही मनाती हूँ, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आई लीव देम अलोन, देन इट्स देयर विश। अगर आपको नहीं मानना है, अगर आपके लिए रिलेशनशिप की इतनी अहमियत नहीं है, देन इट्स ओके यार, आपको कितना मनाया जाएगा आखिर। यू नो मैंने एक मीम देखा था, एक इंस्टाग्राम पे देखा था, उस पिक्चर में दैट वाज सो, बहुत ही हंसी आ गई मुझे देख के एंड इतना ट्रू लगा था ना। कुछ लोग अपने आप को त्योहार समझते हैं, उनको हमेशा मनाते ही रहो तो बट मैं एक लिमिट तक मनाती हूँ एंड देन मैं छोड़ देती हूँ, बिकॉज एट एनी कॉस्ट आई डोंट वांट टू लूज़ माय पीस, माय हैप्पीनेस। तो जो थोड़े मुझे ऐसा लगता है जिनसे मुझे नेगेटिविटी आ रही है एंड मेरा मूड ख़राब हो रहा है रोज़ रोज़, तो मैं उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लेती हूँ एंड मैं दूर कर लेती हूँ। एंड अगर उनको होगी अहमियत तो अपने आप आएंगे, नहीं होगी तो राम राम।
Next is you forgive someone who hurt you badly and never hold grudges. So that is true. That is true. मैं पता नहीं, मेरा बहुत अजीब सा ये नेचर है, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता। चाहे आप मुझसे कितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ कर लो या आप अपने आप को डिस्टेंस कर लो मुझसे, आप बात मत करो, या आप मुझे एक टाइम पे थप्पड़ भी मार के चले जाओ ना, मैं उस वक्त के लिए ठीक है थोड़ा सा बुरा लगता है, बट देन अगर आप वापस मेरे पास आके अच्छे से मुझसे बात करना स्टार्ट कर देते हो एंड वो सब भूल के फिर से बॉन्ड को आप रिफ़्रेश करने की कोशिश करते हो, तो मैं यार 1 मिनट में सब कुछ भूल जाती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। मैं सोचती हूँ कि ये मेरी अच्छी आदत है कि ख़राब आदत है, मुझे समझ में नहीं आता है, बट या आई डोंट बिलीव इन होल्डिंग ग्रजेस एंड ऑल क्योंकि इतनी छोटी सी दुनिया है ना, आज के ज़माने में तो हम देख ही सकते हैं कोरोना वायरस कैसे लोगों को दूर कर रहा है। तो अपने रिलेटिव्स को आखिरी बार देख भी नहीं पा रहे हैं, आज ऐसी सिचुएशन लगी पड़ी है। एंड इस कोरोना वायरस से तो मैंने सीख लिया है आज के बाद कि चाहे कोई कैसा भी बिहेव करे मेरे साथ, आई एम गोइंग टू बी नाइस टू एवरीवन। मैं हमेशा ट्राई करती थी कि मेरी वजह से कभी किसी को दुख नहीं पहुँचे, कोई हर्ट नहीं हो, बट यू नेवर नो, आप अनजाने में भी कब किसी को दुख पहुंचा देते हो या क्या कर देते हो। बट अब से तो मैंने सोच लिया है कि नोइंगली और अननोइंगली आई एम गोइंग टू ट्राई कि यार मैं किसी से ऐसे मेरी वजह से किसी का दिल नहीं दुखे, या जब किसी को भी मतलब अगर किसी को भी मेरी हेल्प चाहिए तो आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट आई एम ऑलवेज देयर। एंड दे से यू आर एग्जैक्टली लाइक योर नेम चांदनी। मुझे नहीं पता कि मैं हूँ या नहीं, बट कोशिश हमेशा करती हूँ कि हाँ हूँ, जैसे नाम रखा है वैसा बनने की कोशिश करूँ, तो हाँ कोशिश हमेशा रहती है। सो आई मेकअप मैंने ऑफ कैमरा ही कर लिया है एंड नेक्स्ट अजम्पशन इज़ आई एम गुजराती एंड मैं बहुत ही अच्छा आई मेकअप करती हूँ। तो नो, आई एम नॉट गुजराती, आई एम अ सिंधी एंड अब तक तो उन्हें पता चल ही चुका है। एंड आई मेकअप मैं अच्छा करती हूँ, तो देख लीजिए जी मैं ऐसा आई मेकअप करती हूँ, अब अच्छा लगा तो थैंक यू। लास्ट अजम्पशन फॉर द डे इज़ आपका दिल बहुत साफ है एंड यू हैव अ गोल्डन हार्ट। तो पहले मैं लगा लूँ। अब आई डोंट नो गोल्डन हार्ट तो किसे कहते हैं, बट हाँ मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूँ, ना बुरा करूँ, ना मेरे थ्रू किसी को कुछ ऐसा बुरा लगे। एंड मैं हमेशा हर किसी की हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो अगर दिस इज़ कॉल्ड अ गोल्डन हार्ट तो मे बी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन एंड आई विल कैच यू सून। सो दीज वर योर assumptions एंड माई आंसर्स। आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। खैर अब हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आपको एनीवे क्लियर होगा ही, बट स्टिल आई थॉट वाई नॉट टू सिट एंड आंसर दीज क्वेश्चन। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आई होप आप लोग को आपके आंसर्स मिल गए होंगे एंड बाकी व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मज़ा आया होगा, आपके लिए वीडियो एंटरटेनिंग होगा। इस इतने भारी माहौल में आपको थोड़े टाइम के लिए कुछ थोड़ा सा हल्का फील हुआ होगा। आई रियली होप सो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोज अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम एंड स्टे हेल्दी, क्योंकि याद रखिए आपकी सेफ्टी भी आपके हाथों में है एंड दूसरों की सेफ्टी भी आपके हाथों में। सो वेयर अ मास्क एंड स्टे होम।